इंडिया में लोग इतने पागल है कि 1-2 करोड़ रुपए का घर ले लेते हैं, जबकि सेम घर में 60 से 70 लाख रुपए का मिल सकता है। बैंक उस घर को ऑक्शन में बेच देता है, इसलिए ऐसे घर मार्केट वैल्यू से 30 से 40% सस्ते मिल जाते हैं। सुननी बेकार की बातें। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि कोई भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 30-40% कम प्राइस में मिल जाएगी। अब बताता हूँ आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या होती है। जब भी आप बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज खरीदने जाते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली चीज तो लीगल कंसर्न इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अंदर जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ना बैंक ऑक्शन से, आपको इतने लीगल कंसर्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे हो सकता है कोई लिटिगेशन उसमें चल रही हो, उस समय आपको पता ना चला हो, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे आपको पता चलेगा। दूसरा, कोई प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू हो सकता है, कोई लिटिगेशन हो सकती है। इतने सारे लीगल कंसर्न होते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, कोई केस लड़ रहे हैं। बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर ना आपको साइट विजिट करने की भी परमिशन नहीं होती है बहुत सारी केसेस में, और अगर परमिशन भी होती है तो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आपको लिमिटेड चीजें ही वहां पे दिखाई जाती है। आपको नहीं पता होता है प्रॉपर्टी की कंडीशन एग्जैक्टली कैसी है, बहुत ही अबैंडन कंडीशन भी हो सकती है। जब भी आप बिडिंग के अंदर बैठते हैं तो इसमें आपको मिनिमम 10% अमाउंट उस प्रॉपर्टी का पे करना होता है बिडिंग में बैठने के लिए। बिडिंग जीतने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन अब ये 10% अमाउंट आपका नॉन रिफंडेबल होता है। जबकि अगर आप किसी बिल्डर के यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, एज पर द रेरा सेक्शन 19(5) के अकॉर्डिंग बिल्डर आपके उस अमाउंट को रिफंड करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रॉपर्टी पे लोन की जरूरत होती है, लेकिन खास तौर पे बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन नहीं देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा होता है, ऑलरेडी कोई लिटिगेशन चल रही होती है, जिस वजह से उस पे लोन नहीं दिया जाता है। और फिर आप इसमें कोई नेगोशिएट नहीं कर सकते। आप, मेरी एडवाइस ये है, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, आप पहली बार कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सो बॉस आप इस तरह की बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर कभी भी मत जाइए। ये जो गेम है ना, ये पूरा गेम पुराने इन्वेस्टर्स के लिए है, जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ट्रांजेक्शन करी है। सिर्फ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ही इस तरह की प्रॉपर्टीज के अंदर जाएं। फ्रेशर या जो लोग पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो इस तरह के बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर ना जाए।